हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है देव फिजिक्स वाला क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का साइंस। और उसमें क्या पढ़ रहे हैं सर? यूनिट 5, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट। पूरे जिंदगी जो भी जीवित चीज है पूरे वर्ल्ड में, उनकी मौलिक इकाई क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो किसी भी जीव की फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। कोई भी जो जीव है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना है। तो ये जो पूरा चैप्टर है जो है ना, वो सेल के बारे में ही पढ़ना है, समझे? सेल के बारे में ही पढ़ना है। हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट हुक के बारे में, जिन्होंने क्या किया था? सेल का खोज किया था। किसमें? तो कॉर्क, एक जैसे पेड़ पौधे का छाल होता है ना, उसी में कॉर्क होता है, ठीक है। कॉर्क, उसको जब वो अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखे ना, तो बहुत सारे उसमें बॉक्स टाइप के थे, सेम टाइप का बॉक्स, अलग अलग नहीं, सेम टाइप का बॉक्स, जिसको प्रकोष्ठ हिंदी में कहते हैं, ठीक है। उसी को उन्होंने सेल कहा था, समझे? तो रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए थे कि कुछ जीव जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें एक ही कोशिका होता है। कुछ जीव जो होते हैं एक से ज्यादा कोशिका से बने होते हैं। ये सारा चीज हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक, उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, डेड सेल का खोज किया था। किसका सर? डेड सेल, जीवित कोशिका का नहीं। किसका सर? मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। तो सर ये बताइए, जीवित कोशिका मतलब जिंदा सेल का खोज किसने किया? तो एक थे लिविन हॉक। कौन थे सर? लिविन हॉक थे। कौन थे सर? लिविन हॉक, ठीक है। ये भी एक साइंटिस्ट थे, लिविन हॉक। ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक, ठीक है। हॉक हॉक, ठीक है। तो ये भी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप द्वारा, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोप का खोज जानते हो कब हुआ? जब आवर्धन लेंस, जो मैग्नीफाइंग लेंस का जब खोज हुआ, ठीक है, मैग्नीफाइड लेंस का, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। तो उसी के हेल्प से, क्या, उसी के हेल्प से समुद्र में, ठीक है, पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्मतम, ठीक है, मैंने समुद्र में ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया और उन्होंने जीवित सेल का खोज किया, ठीक है। समुद्र के अंदर अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या किया? उन्होंने जीवित सेल का खोज किया, ठीक है। यही थे जो क्या किया? जीवित सेल, सही है? नहीं, वही सही थे। जीवित सेल का खोज किया, जीवित सेल का खोज किया। कौन? लिविन हॉक, समझे? और यही पहले साइंटिस्ट थे जिसने बैक्टीरिया का भी खोज यही इन्हीं ने किया था। बैक्टीरिया सुने हो ना? विषाणु, विषाणु, जिससे सॉरी विषाणु बोल रहा हूं, जीवाणु, ठीक है। जीवाणु, बैक्टीरिया, जिससे आपको बहुत सारी बीमारी होती है, बैक्टीरिया, समझ रहे हो? हैजा हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, ठीक है, ये सारा बैक्टीरिया से ही होता है, समझे? तो इन्होंने ही बैक्टीरिया का खोज किया था, जो एक जीवित कोशिका था, समझे? क्या था? जीवित कोशिका, समझ रहे हो? तो लिवेन हेक के बारे में पढ़ लिए। अब एक थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे सर? रॉबर्ट ब्राउन।
ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो चीज याद करने वाला चीज है उसको मैं छोड़ के निकल जाऊंगा। एक एक चीज, मतलब आपको एनसीईआरटी दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे वो याद करने वाला चीज हो, चाहे वो समझने वाला चीज हो, हर एक चीज को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। समझे? तो जैसे रॉबर्ट हुक थे, मृत कोशिका का खोज किया कॉर्क के हेल्प से, वैसे ही ल्यूवेन हॉक थे जिन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी द्वारा समुद्र के अंदर जीवित कोशिका का खोज किया। उसी तरह का एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे सर? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ब्राउनी, रॉबर्ट ब्राउनी। ठीक है, इन्होंने क्या खोज किया? इन्होंने सेल के अंदर केंद्रक का खोज किया। क्या किया? सेल के अंदर केंद्रक का खोज किया, केंद्रक का। ठीक है, कौन बताया? रॉबर्ट ब्राउन। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो हमारा वीडियो रुक गया था, फिर से मैंने स्टार्ट किया। तो आगे जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि सेल के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और यही न्यूक्लियस सेल के अंदर सारे चीज को कंट्रोल भी करता है, केंद्रक। ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी सेल के अंदर और भी इसके अंग होते हैं, सेल के अंदर भी बहुत सारे अंग होते हैं, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है पुरोकंच। कौन है सर? पुरोकंच। कौन है सर? पुरोकंच। कौन है सर? पुरोकंच। इन्होंने क्या बताया सर? पुरोकंज क्या बताया सर? तो पुरोकंज ने ये बताया। कौन सर? पुरोकंज। कौन सर? पुरोकंज। तो पुरोकंज ने ये बताया, क्या बताया सर? इन्होंने जीव द्रव्य के बारे में बताया। जीव द्रव्य किसके बारे में बताया? जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर एक मतलब गाढ़ा लिक्विड टाइप का होता है, गाढ़ा लिक्विड टाइप का कोशिका के अंदर। ठीक है, कोशिका के अंदर एक गाढ़ा लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। ऐसा नहीं अभी सोचना है, ये सारे जो चीज है उसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे, बस आपको वो शब्द को मैं डिफाइन कर रहा हूं। और किसने खोज किया? क्योंकि हमने वादा किया था कि एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट दिया है हर एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। समझ गए? तो पुरुकंज ने जीव द्रव्य का खोज किया था, और ये कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, ये कोशिका के अंदर क्या होता है? मतलब एक लिक्विड पदार्थ होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है, गाढ़ा एकदम, मतलब जैसे होता है ना हनी टाइप का, वैसे गाढ़ा लिक्विड होता है ये जीव द्रव्य, जो किसके अंदर होता है? कोशिका के अंदर। कौन बताया? पुरोकंज। कौन बताया? पुरोकंज। कौन बताया सर? पुरोकंज। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। ल्यूवेनहॉक ने जिंदा कोशिका, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका। सबसे पहले कोशिका खोज रॉबर्ट हुक। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। उसके बाद साइंटिस्ट आए, उसके बाद जो कुछ साइंटिस्ट थे, एक है उनका नाम है एम स्लीडन और टी स्वान। एम स्लीडन और टी स्वान। क्या नाम है सर? एम स्लीडन, एम स्लीडन और टी स्वान। ठीक है, एम स्लीडन और टी स्वान। एम स्लीडन और टी स्वान। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो सारे जो जीव हैं, इन्होंने क्या बताया? जो सारे जो जीव हैं, ठीक है, वो सारे जीव कोशिका से मिलके बने हुए हैं। कौन बताया? एम स्लीडन और टी स्वान ने बताया कि दुनिया में जो भी जीव है, दुनिया में जो भी जीवित चीज है, वो
कोशिका से, सेल से मिलके बना हुआ है। किसी भी जीव का फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो सेल होता है। कौन बताया सर? एम क्या? टी स्वान और एम स्लीडन। टी स्वान और एम स्लीडन। कौन बताया सर? टी स्वान और एम स्लीडन। क्या बताया सर? कि जो सारे जीव हैं वो क्या है? वो कोशिका से मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हैं। उनका फंडामेंटल यूनिट सेल होता है। कौन बताया सर? एम स्लीडन और टी स्वान। ठीक है, एम स्लीडन और कौन? टी स्वान। कौन बताया सर? एम स्लीडन और टी स्वान। ठीक है, उसके बाद बिरचो आए, इनके बारे में लिख दें। एम स्लीडन और टी स्वान ने क्या बताया? सभी जीव सेल से बने हैं। ठीक है, सेल जीव का क्या है? मौलिक इकाई है। मौलिक इकाई है। कौन बताया? एम स्लीडन और टी स्वान। ठीक है, ये सभी जीव सेल से बने हैं और वो उसका क्या है? वो मूलभूत इकाई है, मौलिक इकाई है। कौन बताया सर? एम स्लीडन और टी स्वान। कौन बताया सर? एम स्लीडन और टी स्वान। कौन बताया सर? एम स्लीडन और टी स्वान। और एक जो साइंटिस्ट थे बिरचो, बिरचो, ये भी एक साइंटिस्ट थे बिरचो। विरचो, क्या नाम था? विरचो, विरचो, विरचो। ये कोशिका सिद्धांत जो एम स्लीडन और टी स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसको और आगे बढ़ाया। कहा कि रुकिए, अभी आप इतना दे दिए ना, हम इसके और आगे बताते हैं। ठीक है, कौन बताया कोशिका सिद्धांत को? और आगे एक्सप्लेन किया। क्या बोले? एस एम स्लीडन भैया और टी स्वान भैया, आप जितना बता दिए ना उसके आगे बताएंगे हम। कौन? बिरचो ने कहा। कौन बताया? बिरचो ने। बिरचो ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो भी कोशिकाएं हैं, उन्होंने क्या बताया? कि जो भी कोशिकाएं हैं, क्या बताया उन्होंने? कि जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी कोशिकाएं, ऐसे नहीं लिखो, जो भी अच्छा नहीं सकते, सभी कोशिकाएं अपने क्या? सभी कोशिकाएं अपने पुनर्वृत्ति मतलब पहले पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती माने क्या? पहले वाले कोशिका के विभाजन से बना था। पूर्ववर्ती माने पहले वाला। ठीक है, सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से जितने भी कोशिकाएं हैं किसी जीव में, जो भी कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती माने पहले वाले कोशिकाओं के, जब मान एक कोशिका है विभाजित हुआ और सेम टाइप का दो कोशिका बना,
फिर वो 2 कोशिका है, विभाजित हुआ सेम टाइप का, 1 से 2 4 कोशिका बना, फिर वो विभाजित होगा, फिर वो विभाजित होगा, और सेम टाइप का कोशिका क्या होता है, बनता है। ठीक है, मतलब जो भी कोशिकाएं हैं आप देख रहे हो, ये जो कोशिका है पहले के किसी कोशिका के विभाजित होने से बना है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजित होने से नया कोशिका बनता है। ठीक है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजित होने से, ठीक है, सभी कोशिकाओं के विभाजित होने से नया कोशिका का निर्माण होता है। ये कौन बताया? बिरचू ने बताया, साइंटिस्ट थे ये बिरचू। इन्होंने बताया कि जो भी आप कोशिका देख रहे हो वो पहले के कोशिका के विभाजन से बना हुआ है। सारी कोशिकाएं जो है वो क्या होते हैं, विभाजित होते हैं और नए कोशिका बना दिए, विभाजित होते हैं नए कोशिका। जैसे हमारे बॉडी में ही, ठीक है, क्या होते हैं, जैसे हम मारे, यहाँ मारे, बहुत सारे कोशिका मर गए, चोट लगता, मर गए, मरे होंगे। ठीक है, अब मान जैसे घाव ही हुआ, देखोगे घाव होता है कुछ दिन के बाद भर जाता है। कैसे कैसे भर जाता है? ठीक है, होता क्या है, जो उसमें का सेल है, जैसे खराब सेल है वो तो मर गया, हट गया, खत्म हो गया, जो नया नया सेल है विभाजित होता है, नया सेल बनाया, फिर वो कोशिका विभाजित हुआ, नया सेल बनाया, फिर वो कोशिका विभाजित हुआ, नया सेल बनाया, फिर वो कोशिका धीरे धीरे विभाजित होते 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 बहुत सारे कोशिका बनते, बहुत सारे कोशिका बनते, और वो पूरा भर जाता है। पूरा क्या हो जाता है? भर जाता है। समझे? तो पुरानी कोशिका से नया कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये कौन बताया? विरचो ने, कि पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं हैं उन्हीं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और वो क्या होते हैं, सेम कोशिका बनते हैं। ऐसे नहीं कि ये विभाजित हुआ और जो नया कोशिका बना वो अलग कोशिका बनेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो कोशिका विभाजित हुआ तो उससे सेम कोशिका, समझ रहे हो? ठीक है, ये कौन बताया? बिरचो ने बताया। कौन बताया? बिरचो ने। तो इतने सारे साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़े। कौन? रॉबर्ट हुक, लिवेनहॉक, और कौन? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, और कौन? एम स्लीडन टी स्वान, और कौन? बिरचो, और कौन? जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरोकंज। ठीक है, और कौन? जीव द्रव का जो खोज किया था, पुरोकंज। ठीक है, और एक चीज पता है, जो भी बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव, वो जो है एक कोशिकीय जीव, ठीक है, माने जो भी आपको बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, वो एक कोशिका के विभाजन से ही बने हुए, एक कोशिकीय जीव के विभाजन से ही बने। जब पूरा पृथ्वी बना होगा शुरू में, तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले एक कोशिकीय जीव बने होंगे, वो विभाजित होते हुए क्या हुआ, कोई जीव बना, फिर उसका मतलब एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका से ही विभाजित होकर बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि धरती पे अचानक माने बहुकोशिकीय जीव आ गए। ठीक है, क्या होते हैं कि जो छोटे एक कोशिकीय जीव होते हैं वही विभाजित होकर क्या करते हैं, अपनी जैसे कोशिका बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यदि आप शुरू का ही कहानी सोचना सीखो कि यहाँ पे मतलब जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति कैसी हुई, तो सबसे पहले क्या होगा, एक कोशिकीय जीव बना होगा, वो धीरे धीरे विभाजित होते हुए क्या होगा, एक कोशिकीय से दूसरा जीव बना, फिर वो धीरे धीरे मॉडिफाई होते हुए, विभाजित होते हुए उससे कुछ अलग बना, फिर धीरे धीरे जीव बना, मतलब मानव बना, या
पशु बना, ऐसे, ठीक है। लेकिन सबसे एकदम उनके स्टार्टिंग में बात करें, मतलब सबसे शुरू में, तो क्या होंगे? एक कोशिकीय जीव ही होंगे, एक कोशिका। यही एक कोशिका विभाजित होके, विभाजित एक कोशिका से दो कोशिका बना, 2 से 4, 4 से 8, है ना, 8 से 16, ऐसे बनते 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 क्या हुआ, ये इतना सारे जीव बन गए, समझे। तो यदि हम ये कहें कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है ना, वो एक कोशिकीय जीव से ही हुई है। एक कोशिकीय क्या हुए? जीव से ही आपके जीवन की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो वेदों में पढ़ते हैं कि मनु थे और एक आए फिर नया उससे मानव बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि साइंटिफिक बात करें तो जीवों के, जो बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई है, वो कहाँ से हुई है? एक कोशिकीय जीव से ही हुआ है। कहाँ से हुआ? एक कोशिकीय जीव से हुआ है। एक कोशिकीय जीव ही विभाजित होते 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 होते, ठीक है। और जब कोशिका विभाजित होता है ना, तो सेम तरह की कोशिका बनाते हैं। एक कोशिका विभाजित हुआ, दो कोशिका बना, मान लो कि, तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने कोशिका के बारे में पढ़ा। जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो अपना अपना राय, अपना अपना जो चीज खोज किया था, उनके बारे में पढ़ा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। आगे और भी हम वीडियो लाएंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ऐसे ही मतलब पूरा 9th क्लास फ्री में पढ़ाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब कुछ करना है आपके लिए, बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देव फिजिक्स वाला आपके लिए हमेशा आपका भलाई सोचेगा और आपके लिए वीडियो लाते रहेगा, ठीक है।